हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं इस प्यारे से चैनल जिसका नाम है ओम स्टडी क्लासेस। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं संख्या निकाय का पार्ट नंबर 2। तो आज हम देखेंगे कलम 11 11th का संख्याओं का पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे 12th जिसका नाम है परिमेय संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है, चलो इसके बारे में जानते हैं। वह संख्या वह संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके वह संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं जहां P बाई क्यू क्या है। सर P बाई क्यू क्या है ये अब बताते हैं। जहां P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, जहां P बाई क्यू क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। मतलब P बाई क्यू क्या है, पूर्णांक है। और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब यहाँ पे जो Q है ये जीरो नहीं हो सकता। ये क्या है, ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो अगर हम किसी भी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। इसलिए Q जीरो नहीं हो सकता। Q क्या है, Q जीरो नहीं हो सकता। वह संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पी क्यू मतलब इंटीजर नंबर जो है वो सब मतलब पी क्यू से, जैसे 1 2 3 4 माइनस भी हो सकता है। ओके। और Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो बराबर नहीं होना चाहिए। या इसे दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं हम, वह संख्या जो रूट से बाहर निकल सके, जो रूट या कड़ी, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे रूट से बाहर निकल सके, वो क्या है, वो है आपका परिमेय संख्या। क्या है वो, परिमेय संख्या। क्या है वो, परिमेय संख्या है। ओके। एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं कह दूं दो। दो क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन सर इसमें तो सिर्फ दो ही लिखा है, आपने सर कहा था P बाई क्यू के रूप में। अरे तो भाई दो को मैं ऐसे 2/1 लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ इसे मैं, कि नहीं। अरे भाई लिख सकता हूँ इसे मैं 2/1 बहुत आराम से। तो दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। सर रूट फोर सर आपने लिखा है वह संख्या जो रूट से बाहर निकाल सके। क्या हम 4 को रूट से बाहर निकाल के लिख सकते हैं? यस सर, 4 का रूट ठीक यही होता है, इसका वर्गमूल सिर्फ यही होता है। क्या, 2। तो सर हाँ ये सर है, परिमेय संख्या है ये। 22/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। जिस अगर मैं लिख दूँ 5/0 ये परिमेय संख्या है। सर P बाई क्यू के रूप में तो हाँ हाँ सर है। गलत। अगर आप लोग कह रहे हैं सही है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। Q जीरो नहीं हो चाहिए, मतलब जो ये अंश हुआ ये हुआ हर, मतलब हर जो है आपका जीरो नहीं रहना चाहिए। इसलिए ये मतलब सिर्फ 5 क्या है, परिमेय संख्या। इसके अपॉन में जीरो नहीं रहेगा। क्या ये परिमेय संख्या। और जैसे एग्जाम्पल ले सकता हूँ 2/5, ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। और जिसे हम रूट से बाहर लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे 36 को क्या कह सकते हैं हम, √36, √36। ये क्या परिमेय संख्या है? यस सर है, ये परिमेय संख्या है ये। क्यों? क्योंकि सर इसे हम 6 लिख सकते हैं आराम से, इसलिए क्या ये परिमेय संख्या है। ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपरिमेय संख्या। थर्टीन। क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? इरेशनल
नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अब सर ये अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है? वह संख्या जो रूट से बाहर ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको रूट से बाहर ना निकाला जा सके, अगर उसको निकालते हैं तो एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो या फिर उसका अंत ही ना हो तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे सर, जैसे वह संख्या जिसे रूट से मतलब अंडर रूट से, सॉरी, रूट से बाहर एक पूर्णांक के रूप में, एक पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या है? अपरिमेय संख्या। वो क्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे जैसे एग्जांपल अंडर रूट 3, इसको क्या तुम बाहर निकाल सकते हो अंडर रूट 3 को? नहीं सर, इसका पता नहीं क्या होता है, ये सर दशमलव पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये। और पाई, पाई क्या है? ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन सर पाई का मान तो 22/7 होता था। आपने सर परिमेय संख्या वाले में आपने सर बताया था कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। जबकि सर 22/7 क्या है? पाई के बराबर है। तो सर पाई भी परिमेय संख्या रहनी चाहिए ना। तो सर इससे आपने क्यू का अपरिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 पी बाई क्यू के रूप में है, जबकि पाई का मान होता है 3.14 और समथिंग ऐसे चलता जाता है, जिसका अंत नहीं होता है। 3.14 तो सर हम सिर्फ जानते हैं यहाँ तक, हमने याद रखा है। लेकिन 3.14 के बाद भी आगे तक चलते जाता है, जिसका अंत ही पता नहीं कहाँ होगा। तो मतलब जिसका हमें अंत पता ना हो उसे क्या? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपरिमेय संख्या। उसे क्या कहते हैं? तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और ई का भी मान होता है, इसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अब देखो मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ, इसमें बताना कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। ठीक, मैंने दे दिया 22/7, अंडर रूट 5, अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 13। इसमें मुझे बताओ कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। सिर्फ इसमें मुझे छाट के बताओ कौन इसमें अपरिमेय संख्या है कौन। सर अपरिमेय संख्या, सर अभी आपने बताया सर पाई, सर ये नहीं रहेगा अपरिमेय संख्या। ये इसको हम रूट से बाहर लिख सकते हैं? नहीं, ये अपरिमेय है। इसको लिख सकते हैं दो होगा इसका मान। इसको, ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, इसको 3 लिख सकते हैं। ये है मतलब सिर्फ क्या है? रूट 5, रूट 3 क्या है? रूट 13 क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? वास्तविक संख्या 14। क्या? वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या? रियल नंबर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब सर वास्तविक संख्या क्या होती है? जो वास्तव में होती है। वास्तविक संख्या जो माइनस अनंत से अनंत तक हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब सर समझ नहीं आया। वास्तविक संख्या मतलब इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि देखो रियल नंबर तो आर। वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसे, जैसे देखो -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत मतलब पता नहीं कहाँ तक। इसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। मतलब माइनस अनंत से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर संबंधित कहाँ से? माइनस अनंत से अनंत तक। ये क्या होते हैं? वास्तविक संख्या है। जो माइनस अनंत से अनंत तक हो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या है। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 15। अब हम क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम?
बताता हूँ। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या हम कहते हैं? प्राइम नंबर। अब सर ये अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक और खुद को छोड़कर किसी और से विभाजित न हो। क्या से समझ नहीं आया? बताता हूँ। देखो, कोई मैंने ले लिया मान लो 5। अब इसको तुम किससे किससे मतलब भाग दे सकते हो, किससे इसको काट सकते हो? सर 1 से और से इसके खुद से 5 से। ओके, अब मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ 4, इसको तुम किससे किससे विभाजित कर सकते हो? सर इसको 1 से कर सकते हैं और से जो खुद इसको सर 4 से भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये किसी और से भी विभाजित हो सकती है? क्या इसे और से भी भाग दे सकते हैं? यस सर, वो है 2। अब इसमें 2 भी आ गया। मैंने क्या कहा? अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती है जो एक और खुद से विभाजित हो सके और इसके अलावा किसी से भी विभाजित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्या नहीं क्योंकि 2 से भी विभाजित हो रही है, ये है अभाज्य संख्या। ठीक, अब इसकी हम लैंग्वेज लिखते हैं। वह संख्या जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी और से विभाज्य न हो, विभाजित न हो, किसी और से विभाज्य न हो, विभाज्य न हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर कहलाती हैं। सम एग्जाम्पल, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? अभाज्य संख्या से बताइए सर, कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4। तुम मुझे बताओ, क्या 1 है अभाज्य संख्या, 2 है, 3 है कि 4 है? कहाँ से स्टार्ट होगी बताओ? सर अभाज्य संख्या 1 से स्टार्ट होगी। ऐसा मैंने क्या कहा? जो एक और खुद से, तो सर ये एक तो सेम हो गया ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसको हटा दो। सर 2 3 4, सर कौन कौन होगी अब अभाज्य संख्या? 2 है अभाज्य संख्या, यस सर, 1 से भी विभाजित हो रही है और एक दूसरे में जिसका 2 खुद से विभाजित हो रही है, यस सर, 2 से स्टार्ट होगी। तो अब हम लिखते हैं अभाज्य संख्या कहाँ कौन कौन होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, नहीं 4 नहीं होती, 5 होती है, 6 होती है, नहीं, 7 हाँ होती है, 8 नहीं होती, 9 नहीं होती, 10 नहीं होती, 11 होती है, ऐसे चलता जाएगा। अब क्वेश्चन बन सकता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? चलो निकालते हैं। नीचे लिख, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। सर आपने बताया नहीं कौन कौन होती है, आपने सर बता दिया 15 होती है। ये सब कैसे हम सर कैसे माने? अभी मानोगे, देखो 2 3 5 होती है, 7 11 13 15 नहीं, 17 19 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23 24 25 26 27 28 29 30 नहीं, 31 32 नहीं, 33 नहीं, 33 तो 11 से भी कर सकता है, 34 35 36 37 37 38 भी नहीं, 39 13 39 39 भी करता है, 40 41 होता है, 41 और सर 42 नहीं, 43 हाँ 43 होता है, 44 45 46 भी नहीं, 47 47 शायद हाँ 47 तक। कितना हुआ? गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना? 15 थे। ये हो गया तुम्हारा 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15। देख लो, अब हमें लिखना हो 1 से 100 तक, सॉरी 50 तक हो गया ना। अब 51 से 100 तक कितनी होती है सर?
51 100 तक कितनी होती है? 10 है? 10 होती है। वो सब कैसे? ये तुम अपने से निकालना। मैंने एक बता दिया, 1 से 50 तक कितनी? 15 ऐसी संख्या है जो कि एक व स्वयं को छोड़कर किसी और से भी विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अब 51 से लेकर 100 तक तुम खुद निकालना घर से, 10 होती है। ठीक, अगर क्वेश्चन बन सकता है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तुम बता देना कितना? 25। 15 + 10 क्या होता है? 25। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभाज्य संख्या 51 से 100 तक जरूर कर लेना। अब हम पढ़ें क्या? भाज्य संख्या। 16, इसे हम संयुक्त या भाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त या भाज्य संख्या, संयुक्त या भाज्य संख्या, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। इसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जो खुद से भी कटे, एक से भी कटे और किसी अन्य से भी कटे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या है। जैसे सर भाज्य संख्या है वह संख्या जो एक व स्वयं के साथ किसी और अन्य अंक से भी कटे, अन्य अंक से भी कटे, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संयुक्त संख्या। जैसे अब सर भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक भाज्य संख्या है? नहीं ये अभाज्य नहीं भाज्य। सर दो सर हो सकती है ना? कहाँ से यार? या फिर इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि भाज्य संख्या को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं होती है। नहीं, इसमें एक शामिल नहीं होगा। ओके, इसमें एक शामिल नहीं होगा। इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक व भाज्य संख्या को छोड़कर, एक व अभाज्य संख्या को छोड़कर, प्राइम नंबर, एक व अभाज्य संख्या को छोड़कर सभी क्या होती है? भाज्य संख्या। सभी क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। ठीक, जैसे एक, इसका कोई मतलब ही नहीं। दो क्या है? भाज्य संख्या है? अभाज्य। सर 2 अभाज्य संख्या है। 3 सर वो भी अभाज्य है। तो 4 सर यस भाज्य है। 4 से स्टार्ट होता है भाज्य संख्या। कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 भी होगा क्योंकि 3 से भी कटता है, 10 भी होगा, ऐसे चलता जाएगा ऐसे। ठीक, अब सर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम बताओ। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, हो गया इतना? इसको छाप लो, उतार लो इसको। ओके, क्वेश्चन 16 हुआ ना संयुक्त भाज्य संख्या। क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संयुक्त संख्या वो कौन होती है? बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। ठीक, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 16 हुआ ना, अब हम चलते हैं 17 क्या है? अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या है कि हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या पढ़ा, भाज्य पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ओके, 17 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको कहते हैं को प्राइम नंबर।
सअभाज्य संख्या। ठीक सर, ये क्या होती है सअभाज्य संख्या? वह संख्या जो संख्याओं का वह युग्म जो किसी और से विभाजित न हो, किसी अन्य से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्याएं। संख्याओं का वह युग्म जो अन्य किसी से विभाज्य न हो, अन्य किसी से विभाज्य न हो, उसे क्या कहते हैं हम? सअभाज्य संख्याएं। सर समझ नहीं आया लैंग्वेज। संख्याओं का वह युग्म जो अन्य किसी से विभाज्य न हो, मतलब देखो, इसे मैंने क्या कहा? संख्याओं का वह युग्म। जैसे मैंने लिया युग्म 1,5, 3,7। ठीक, अब सअभाज्य संख्या वो होती है, रुको, मैंने लिख दिया क्या? 2,6, लिख दिया 3,5, लिख दिया 7,8। ठीक, अब सर इसमें देखो कोई सअभाज्य संख्या है, कोई नहीं है? मैं बताता हूँ। संख्याओं का वह युग्म जो किसी अन्य किसी से विभाज्य न हो। 7,8 को देखो, क्या किसी और से विभाजित कर सकते? एक को छोड़कर स्वयं को। मतलब कोई ऐसी संख्या चुनो जिससे हम भाग दें तो 2 नंबर कट जाए। 2 ले सर 2 चौके 8। सर ये तो कट जा रहा है, ये नहीं कटेगा। सर 3 ले, 3 से भी नहीं भाग जाएगा। 4, यस सर 4 दूनी 8, ये भी कट जाए। लेकिन सर ये नहीं कट रहा। मतलब कोई ऐसी संख्या लो जिससे दोनों कट जाए तो सअभाज्य संख्या नहीं है। यदि कोई संख्याओं का युग्म है जो किसी से भी न कटे तो क्या है? सअभाज्य संख्या है। अब देखो इसमें आया 2,6, क्या इसे किसी और से भी विभाजित किया कैसे और सरल किया जा सकता है? यस सर, इसमें अगर हम 2 का भाग दे दे अगर, तो सर 2/3 6, सॉरी 2×1 2/3 6। अब ये हुई सअभाज्य संख्या। ये अभी नहीं है सअभाज्य संख्या। अब हुई सअभाज्य संख्या कि मतलब जो संख्याओं का वह युग्म जिसको सरल करने के बाद वो किसी और से विभाजित न हो, उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक, अब हम पढ़ेंगे युग्म अभाज्य संख्या 18। युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या सर क्या होती है? ट्विन प्राइम नंबर, TWIN, ट्विन प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्या संख्याओं का वह युग्म, अभाज्य संख्याओं का वह युग्म। संख्याओं ने अभाज्य संख्याओं तुम सर के दो सर 4 भी, सर 5 भी, सर 6 भी, सर 7 भी नहीं। अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिसका अंतर 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। युग्म अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का वह युग्म, अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिसका अंतर कितना हो? 2 हो, वो क्या होती है? युग्म अभाज्य संख्या है। सर समझ नहीं आया, अभी समझाता हूँ। अभाज्य संख्या जानते हो क्या क्या होता है? यस सर, आपने सर बताया, मुझे याद है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है सर? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं का वह युग्म मतलब जोड़ा, किसी 2 को लेना है अपने को। किसको लेना है? किसी 2 को लेना है और उसका अंतर मतलब उससे दोनों को आपस में घटा देना है, और जिसका अंतर 2 हो वो क्या होती है? युग्म अभाज्य संख्या है। सर जैसे हम सर 2 के साथ कोई ले सकते हैं, हाँ 2, नहीं ले सकते। 3,5 हो सकता है, 5,7 भी हो सकता है, 7,11 नहीं, 11,13 भी हो सकता है। ठीक सर, कैसे?
अब 5 माइनस 3 करो कितना आएगा, 5 माइनस 3 करो कितना आएगा 2, इसमें भी माइनस करो कितना आएगा 2, इसमें माइनस करो कितना आएगा 2। तो ये सब क्या है, युग्म अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का वह युग्म जिसका अंतर, अंतर क्या हो माइनस, जिसका अंतर क्या हो 2 हो, वो क्या है युग्म अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर। ओके, अब लास्ट है 19। ये क्या है, सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। सभी वास्तविक व काल्पनिक संख्याएं, सभी वास्तविक व काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, सभी वास्तविक व काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती है। क्या, सम्मिश्र संख्याएं होती है। सभी वास्तविक व काल्पनिक संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या होती है। क्या, सभी वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है। वास्तविक संख्या जानते हो माइनस अनंत से अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक क्या होती है वास्तविक संख्या। सर काल्पनिक संख्या समझ में आ रहा है सर, काल्पनिक संख्या मतलब जो काल्पनिक है उसकी संख्या है। जैसे वास्तविक संख्या हमने कहाँ तक पढ़ा था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, मतलब इसमें सब आता है, मतलब सभी अंक आ जाते हैं, ठीक। लेकिन काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं जैसे √-1, √-3, ये सब क्या, इसका मान तुम्हें मालूम रूट के बाहर नहीं सर, पता ही नहीं, काल्पनिक है सर, पता नहीं क्या होता है ये। इसको हम √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा, ये आयोटा के बराबर होता है, ठीक। अर्थात सब मतलब सभी संख्याएं क्या होती है जिन्हें हम x + iy में व्यक्त कर सकते हैं। i क्या है, आयोटा, ये क्या है, एक इंटीजर नंबर। ओके, तो आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं कि सर मैं ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, जो भी A to Z आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो मैं अगली बार आपको और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारा संख्या निकाय समाप्त होता है। अगली क्लास में हम कुछ और बेसिक मैथ लाएंगे। आप जुड़े रहिएगा ओम स्टडी क्लासेस से, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।